प्रयागराज में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद मृतक का बेटा ही निकला। आखिर क्यों दिया गया इस वारदात को अंजाम, देखिए इस रिपोर्ट में। छानबीन करती पुलिस। घर के बाहर इकट्ठा भीड़। फर्श पर बिखरा खून। लाश उठाती पुलिस। इन तस्वीरों को देखकर आप विचलित हो सकते हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज के धूमनगंज इलाके के प्रीतम नगर की हैं, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मारे गए लोगों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। हम आपको बताते हैं कि इस हत्याकांड को किसने और कैसे अंजाम दिया। इस परिवार में तुलसीदास केसरवानी, जिनकी उम्र करीब 65 साल, पत्नी किरण केसरवानी, जिनकी उम्र 60 साल, बेटा आतिश केसरवानी, बहू प्रियंका केसरवानी और 37 साल की बेटी निहारिका रहते थे। बेटे आतिश की कुछ समय पहले ही प्रियंका से शादी हुई थी। आतिश अपनी शादी से बहुत खुश नहीं था और शादी के बाद भी उसका किसी दूसरी महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते आए दिन घर में झगड़ा होता था। पत्नी प्रियंका ने आतिश से इस बात पर ऐतराज जताया तो दोनों के बीच काफी कहासुनी हो गई। रोज रोज झगड़े से तंग आतिश बेचैन हो उठा और उसने पत्नी और परिवार के लोगों को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। आतिश 3 सुपारी किलर्स के पास पहुंचा और 8 लाख रुपए में अपने ही परिवार की हत्या का ठेका दे दिया। आतिश ने बतौर पेशगी हत्यारों को 75,000 रुपए भी दिए। गुरुवार की दोपहर आतिश ने एक सुपारी किलर को अपने घर में दाखिल करा दिया। किसी को उस पर शक न हो इसलिए वो करीब 1:30 बजे बैंक जाने का बहाना बनाकर घर से निकल गया। इसी बीच घर में घुसे सुपारी किलर्स ने घर में मौजूद आतिश के माता पिता, पत्नी प्रियंका और बहन निहारिका पर धारदार हथियार से वार कर चारों को मौत के घाट उतार दिया। तीनों हत्यारे वारदात को अंजाम देते ही बड़ी सफाई से मौके से फरार हो गए। उधर आतिश बैंक से वापस लौटा और घर के बाहर बैठकर रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए तो सबने खून से लथपथ लाशें देखी। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी।